हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज ये हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 11 है और इसमें मैं बता दूं, जिन लोगों ने प्रैक्टिस 10 तक लगा लिए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और प्लीज़ इस प्रैक्टिस सेट का रूल जान लो कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद उसका आंसर बताने के साथ मैं उससे रिलेटेड जीएस के फैक्ट्स अलग से रिवीजन कराऊंगा। मतलब कि आपका 300 से 400 अलग से जीएस का फैक्ट्स ऑटोमेटिक रिवीजन होगा। इससे आपको इतना ज़्यादा फायदा होने वाला है, मैं जितना फैक्ट बताऊंगा, अगर आप लोग सुनते हो, नोट करना चाहते हो नोट भी कर सकते हो, तो आपके लगभग 3 से 4 घंटे बच जाएंगे। लेकिन माइंड को पूरा अटेंटिव रखना है, एकदम फोकस रखना है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट मैं बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और पिछले सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हिस्ट्री का प्लेलिस्ट जरूर देखिए, ठीक है। पहला है, हु ट्रांसलेटेड मनुस्मृति इन इंग्लिश। मनुस्मृति को इंग्लिश में किसने अनुवाद किया था? तो ऑप्शन 1 विलियम जोन्स, कालिदास, कैनिंग या क्लाइव। तो बताइए राइट आंसर। तो ये है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने मनुस्मृति को अनुवादित किया था इंग्लिश में। अब ये क्या है? मनुस्मृति द बुक ऑफ लॉ कहा जाता है पुराने हिंदू धर्म ग्रंथ में। इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आपने सुना भी होगा। आपको क्या क्या ध्यान रखना है, मैं जितने भी बुक का नाम बता रहा हूँ प्लीज़ मैं धीरे बोलूँगा, नोट भी करते चलो, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम को भी इन्होंने, विलियम जोन्स ने ट्रांसलेट किया था, ठीक है। कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये रहा कालिदास और ये रहे शेक्सपियर। नेक्स्ट है, आपको क्या क्या और याद रखना। आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांत, ये दोनों पुस्तक, आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांतिका, ये दोनों लिखा है आर्यभट्ट ने। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत लिखा है। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत, तो ये हो गया ब्रह्म से ब्रह्म, ये आपको आराम से याद हो जाएगा। पंच सिद्धांतिका, वृहद सिद्धांतिका, वृहद जातक, लघु जातक, ये चारों कौन कौन से हैं? लघु जातक, वृहद जातक, वृहद संहिता और पंच सिद्धांत, ये सब लिखा है किसने? बताइए। वराह मिहिर ने। तो प्लीज़ इतने आप लोग नोट कर लो यार, सुनो यार, बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। अब देखिए और क्या क्या पूछा जाता है। जो पूछा जाता है मैं वही बताऊंगा, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में आया है उससे ही मैं बताऊंगा, ठीक है। अब आपको एक कालिदास की रचनाएं तो याद होंगी, मृच्छकटिकम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब किसके हैं? तो कालिदास हैं। मृच्छकटिकम मैंने गलत बता दिया, मृच्छकटिकम किसी और की रचना है, ये आज का क्वेश्चन भी है, ठीक है। मृच्छकटिकम जो है ये किसी और की रचना है। चलिए अब बात करते हैं अगले। ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमा उर्वशियम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब किसके हैं? कालिदास के। मुद्रा राक्षस किसका है? विशाख दत्त का। किराता अर्जुनियम किसका है? भारवी का। किराता अर्जुनियम भारवी का। काव्य दर्शन कुमारचरित दंडी का है। मृच्छकटिकम, देखिए मैंने बताया मृच्छकटिकम शूद्रक का है। और आज का क्वेश्चन भी कुछ इसी में से एक रहेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। साथ ही साथ आपको फाइनल आंसर भी कमेंट करना है। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी, ठीक है। कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने की है। इतने फैक्ट्स आपको याद हो गए, अगर याद थे तो रिवीजन हो गए। 10 कुमार चरित की रचना किसने की है? अब आप जान गए होंगे, दंडी। चलिए, दूसरी जैन संगति कब हुई थी? अब इसको मैंने डाला था अपने सर्वे में, इसका राइट आंसर सबको बताना था। इसमें 65% लोगों ने गलत किया। मुझे बहुत दुख भी हुआ कि आप लोग इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो। देखिए यार, 2 ही जैन संगतियां हुई हैं। जैन काउंसिल की अगर मैं बात करूं तो 2 हुआ है। एक हुआ है 300 बीसी में, प्लीज़ नोट कर लो। 300 बीसी में पाटलिपुत्रा में चेयरमैन थे स्थूलभद्र, और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन थे, ठीक है। और इसमें क्या क्या किया गया, अगर आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रखेंगे तो इसमें 12 अंगों को, क्वेश्चन आता है अंग किस धर्म के धर्म ग्रंथ हैं, तो ये हैं किसके? जैन धर्म के। 12 अंगों को समायोजित किया गया। दूसरा हुआ 512 एडी में, पहला था 300 बीसी, दूसरा हुआ 512 एडी में, वल्लभी गुजरात में। तो 2 जो है वो राइट आंसर है। पाटलिपुत्रा में फर्स्ट हुआ था।
और देवर्धि क्षमा श्रवण ये इसके अध्यक्ष थे, प्लीज़ याद रखिए। और इसमें 12 अंग के साथ साथ 12 उपांगों को भी जोड़ दिया गया था। तो आई होप आपकी रिवीजन अच्छी हो रही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फॉलो करें हमें। इंस्टाग्राम और ट्विटर, फेसबुक सबका अकाउंट डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अपने फाइनल स्कोर कमेंट जरूर करिए, साथ ही साथ क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी कमेंट करिए। इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर जरूर करना है आपको, और वीडियो को लाइक तो जरूर करिए। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट संगम लिटरेचर। अब देखिए, अब आपके सामने समझ में आया होगा ये संगम होता है। मैंने संगम लिटरेचर क्यों कहा, क्योंकि बहुत लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। संगम काल जो है उसमें सबसे पहला, दूसरा और तीसरा 3 संगम हुए हैं। इसके अध्यक्ष कौन है, कहाँ हुआ था, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो मैं ट्रिक भी अभी बताऊंगा आपको। तो इसके चेयरमैन थे अगस्त्य थे, और ये तीसरे के सिर्फ अलग है, तीसरे के हैं नकीकर, नहीं तो फर्स्ट और सेकंड के अध्यक्ष कौन है, अगस्त्य मुनि हैं। ठीक है, फर्स्ट संगम जो है ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था मदुरई में, प्लीज़ याद रखिए मदुरई में हुआ था। दूसरा कहाँ है, कपाटपुरम में। अब ये कपाटपुरम जल से मग्न हो गया है। और तीसरा भी हुआ था मदुरई में। तो 3, 1 और 3 हुआ था मदुरई में, दूसरा हुआ था कपाटपुरम में, और फर्स्ट और सेकंड के अगस्त्य मुनि अध्यक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब कुछ तमिल लिटरेचर का नाम और उसकी रचनाकार जरूर याद रखिए। जैसे कि एक याद रखना है तोल्कापियर, इसके रचनाकार का नाम है तोल्कापियर जो है, रॉ जिसमें है वो लेखक हैं और तोल्कापियम रचना है। उसके बाद बात करें तो एटुकुट्टई, पट्टू थोड़ा आप लोगों को अजीब भी लगेगा, ये सब संगम लिटरेचर की बुक है। आपने तेनालीराम का नाम सुना होगा, ये सब तमिल और तेलुगु लेखक में से एक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट रूलर गॉट टू अज्यूम द टाइटल महाराजाधिराज। कौन सा ऐसा राजा था जिसने पहली बार अपनी टाइटल महाराजाधिराज लगाई, अशोक, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त या उपगुप्त। किस राजा ने अपनी उपाधि महाराजाधिराज लगाई, बताइए कौन है वो राइट आंसर। मैं देखता हूँ, लाइव मैं देख रहा हूँ कितने लोगों का सही होता है। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त के पहले सब लोग महाराज लगाते थे या सिर्फ राजा लगाते थे। महाराजाधिराज की उपाधि मतलब पूर्ण रूप से जो साम्राज्य की स्थापना हुई थी वो चंद्रगुप्त के टाइम में ही हुई थी। इसे जरूर याद रखिए। गुप्त वंश की स्थापना किया था श्रीगुप्त ने। सबसे प्रतापी पहले राजा हुए चंद्रगुप्त, और सबसे फेमस राजा हुए हैं अशोक। ठीक है, जिनका शासनकाल सबसे लंबा भी रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज कॉल्ड द गोल्डन एज इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। तो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, बताइए। देख रहा हूं कितने लोगों का सही होता है। तो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। एक जो है वो राइट आंसर होगा 6 का। दोस्तों, अगर आप इन सब की पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहाँ पे सारी पीडीएफ अवेलेबल हैं। आपको स्क्रॉल करना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कोशिश करिए कि यहीं पे नोट्स बन जाए, यहीं पे याद हो जाए। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट है गुप्ता एरा। गुप्त काल की शुरुआत किस एडी में हुई थी। ध्यान से सुनना, एडी की बात हो रही है। 3-4 जो एरा हैं, संवत हैं, शक संवत, गुप्त संवत, मौर्यों में तो संवत नहीं हुआ था। ये सब आपको याद रखना है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने शुरू किया था या प्रथम ने, बताइए। राइट आंसर मैं जानना चाहता हूँ, प्रथम या द्वितीय, किसने गुप्ता एरा शुरू किया था। तो ये शुरू किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। और ये शुरू कब हुआ था, 319 एडी में। क्यों, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 319 एडी में शुरू होता है, इसलिए ये शुरू कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गुप्त वंश के द्वारा ये शुरू किया जाता है, ये तो आपने देख लिया 319 में। अब क्या क्या चंद्रगुप्त प्रथम से पूछे जाते हैं देख लेते हैं। गोल्ड कॉइन जो थे गुप्त वंश के, उनको क्या कहा जाता था, दिनार।
और चंद्रगुप्त जो थे इनकी शादी हुई थी प्रिंसेस लिच्छवी की थी कुमार देवी से। इन्हीं का पुत्र था समुद्रगुप्त, जो कि एक इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, अगर आप लोग, जो मेरा ऑनर्स है ये इसलिए मैं अच्छे से जानता भी हूँ, इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति इसे कहते हैं, इसको लिखवाया था समुद्रगुप्त ने। और इसमें अपने वंशों की वंशावली दी गई है और इसी के सारे हमने हिस्ट्री आज ये पढ़ रहे हैं। तो ये हरिसेन ने लिखी थी। हरिसेन किसका राज कवि था? इसका आंसर तो मैंने अभी ही बताया है, बताइए। तो ये था समुद्रगुप्त का। मैंने क्या बताया? प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखा था और ये किसका है? तो समुद्रगुप्त का है। तो किसका राज कवि होगा ये होगा समुद्रगुप्त का। विच गुप्ता रूलर डिफीटेड हून्स? इसका हिंदी मैं आपको बता देता हूँ। हूनों पर विजय किस गुप्त राजा ने पाई थी? देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सपर्ट हुई है मेरी तरह, मैं दोनों पे बराबर पकड़ रखता हूँ और आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी बेटर एज वेल एज हिंदी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी दोनों ठीक हो, बिकॉज इंग्लिश के बिना आज का काम नहीं चलना है और हिंदी तो कंपलसरी बचपन से ही है, आप जान ही रहे हो। तो इंग्लिश पे थोड़ी पकड़ बनाओ, ये मेरा प्रयास रहता है कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, राइट आंसर होगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो था इसने हूनों पर विजय पाई थी। बहुत बार पूछा गया है BHU के एंट्रेंस के लिए, तो पूछिए मत, ये बहुत बार पूछा गया है और इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं सब एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो जो लोग भी स्किप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, उनका तो गया ऐसे भी, ठीक है। आपको मैं बता दूं, गुप्तों के काल में नौरत्न भी रहते थे, नौरत्न, और अकबर के काल में भी नौरत्न रहते थे। एक बार मैं आपको बता दूं कि नौरत्न गुप्तों में कौन कौन से थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सबसे पहला जो है कालिदास, पोएट्री के लिए जाना जाता है। अमर सिंह, धन्वंतरी, वराहमिहिर, उसके बाद हैं वररुचि, घटकर्पण, छपनक, वेलाभट्ट, शंकु, ये सब जो हैं, ये सब हैं नौरत्न। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये रहते थे। अगला क्वेश्चन शायद यही है, किसके दरबार में नौरत्न रहते थे? नौरत्न वॉज प्रेजेंट इन विच कोर्ट, विच किंग कोर्ट? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय मेरे बार बार रिपीट करने का मतलब है कि आपको ये याद हो जाए। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बताइए। फाहियान एक चाइनीज़ पिलग्रिम था, मतलब कि एक जो दर्शन करने आते हैं, इम्पॉर्टेंट जो होली प्लेसेज होते हैं, बौद्ध धर्म के लिए आया था ये। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और इसने जो किताब लिखी है, ध्यान से सुनिएगा, फो गु ओजी, ठीक है, फो गु ओजी इसका नाम है। इसने ये किताब लिखा, यहाँ के कल्चर, यहाँ के शासन प्रणाली के बारे में जो भी उसने देखा, ऑब्जर्व किया, उसने इसने लिखा है। तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। चंद्रगुप्त प्रथम से कंफ्यूज नहीं होना है। चंद्रगुप्त प्रथम जो हैं वो सिर्फ गुप्त संवत शुरू करते हैं। बाघ की गुफा कहाँ है और किसने बनाया? आपने अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफा की नाम सुनी होगी, लेकिन ये बाघ की गुफा है, बताइए। तो देखते हैं कि कितने लोगों का ये सही होता है। बाघ की गुफाएं कहाँ हैं और किसने बनवाई हैं? चलिए बताइए। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि अजंता एलोरा या बाघ, ये सब बनवाया है किसने? गुप्तों ने। और अजंता एलोरा है महाराष्ट्र में और बाघ की गुफा है MP में, मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और किसने बनवाया है? गुप्तों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांची एवं अमरावती स्तूप, आप नाम सुने होंगे, अगला क्वेश्चन इसी से। अमरावती स्तूप इज मेड बाय विच डायनेस्टी? अमरावती स्तूप किस राजवंश के द्वारा बनवाया जाता है? देखते हैं ये कितने लोगों का सही होता है। तो आज ये नोट बना लो, सांची और भरहुत का स्तूप जो है ये बनवाया था अशोक ने अपनी रानी कारुवाकी के कहने पे। कारुवाकी नाम भी थोड़े अजीब हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए, अशोक कारुवाकी के कहने पे। और एक चीज़ ये समझ लो, ये एंशिएंट इंडिया के सबसे टॉप क्वेश्चन है
ठीक है, आपको याद रखने ही होंगे क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और जो अमरावती का स्तूप बना था ये बनवाया था सातवाहनों ने। अगला क्वेश्चन है जो कि डिस्प्यूटेड था, बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर इसका आपने आंसर गलत बता दिया। कोई नहीं, मैं इसमें सही बता रहा हूँ। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो देवभूति और वसुदेव में कन्फ्यूज़न हुआ है। तो कण्व वंश इसका संस्थापक था, कौन था बताइए? ये था वासुदेव। और शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति, जिसकी हत्या वासुदेव ने की और वासुदेव ने कण्व वंश का स्थापना किया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। कण्व डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय वासुदेव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु रिपेयर्ड सुदर्शन लेक? सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सुदर्शन झील जो है बनवाया गया था गुप्तों के द्वारा। किसके द्वारा? गुप्तों के द्वारा। चंद्रगुप्त का नाम आता है और इसे मरम्मत कराया था रुद्रदामन। इसने अपना यहाँ ऐतिहासिक लेख भी लिखवाया था। और ये कहाँ है रुद्रदामन? इसने, ये सुदर्शन झील ये गुजरात के इलाके में पड़ता है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, हु स्टार्टेड शक एरा? शक एरा की शुरुआत किसने की थी? शक वंश। और ये भी आपको याद रखना चाहिए क्योंकि हमारे भारत का जो कैलेंडर है वो शक एरा को फॉलो करता है। तो इसे शुरू किया था कनिष्क ने। और शक कुषाण वंश का एक कैलेंडर हुआ करता था और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक में कनिष्क आता है। कनिष्क आता तो है लेकिन इसकी कीर्तियों को जरूर याद रखिएगा। इसकी राजधानी कहाँ थी? कुषाण वंश की पेशावर और मथुरा, 2 जगह इसकी राजधानियाँ थीं। कनिष्क ने 78 AD में, कब? 78 AD, एनो डोमिनी इसका फुल फॉर्म होता है, शक एरा को शुरू किया था। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मान्य है। मतलब 78 AD हम लोग क्या करते हैं, अभी हमारा चल रहा है 2020, तो चूँकि ये AD है तो इसमें से इसको घटाते हैं। आप कैलेंडर देखोगे भारत सरकार का, कभी भी गैजेटेड कोई नोटिफिकेशन देखना यार, अब तो आप लोग पढ़े लिखे हो तो वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। चलिए, हु इज़ द फर्स्ट क्रिश्चियन टू लैंड ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इंडियन लैंड? भारत पर कदम रखने वाला पहला क्रिश्चियन कौन था? ये क्वेश्चन आ चुका है, तो बताइए राइट आंसर। इस नाम से आज पूरे भारत में स्कूल आपको मिल जाएंगे। ये था सेंट थॉमस। कौन था? सेंट थॉमस। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का 22वां तीर्थंकर कौन था? तो इस पर भी बहुत लोगों को डिस्प्यूट है। दोस्तों लिस्ट देख लो, 22वां है अरिष्टनेमी, 23वां है पार्श्वनाथ, 24वां है महावीर। ठीक है, और जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं ऋषभदेव। चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल किस वर्ष मिला? तो ये मिला है 1913 में। और इन्हें बहुत चीज़ें मिलती हैं और भी, कैसर-ए-हिंद की उपाधि भी मिलती है, सर की उपाधि भी मिलती है। और कैसर-ए-हिंद महात्मा गांधी को भी मिला है, बहुत लोगों को मिलता था जो लोग भी इन्फ्लुएंशियल अलग पर्सनालिटी के होते थे। नेक्स्ट है कि ये 1913 में गीतांजलि के लिए इन्हें मिला है, गीतांजलि के लिए नोबेल। भारत का सबसे पहला नोबेल इन्हीं को मिला है। अगला क्वेश्चन, विशुद्धि मग की रचना किसने की थी? विशुद्धि मग, अगर आपको ये नहीं पता है तो प्लीज़ इसे सर्च करना क्योंकि ये आपके BHU के एंट्रेंस में आ चुका है। विशुद्धि मग, MGG, विशुद्धि मग, क्रिएशन इज़ डन बाय, या फिर ऑथर ऑफ विशुद्धि मग इज़, जो भी है राइट आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हिस्ट्री का प्लेलिस्ट जितने इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं सबको ज़रूर देखा कीजिए क्योंकि उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।